नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज पेपर 5 अपलोड किया गया था बाल विकास का, तो सभी लोगों ने दिया होगा। तो चलिए मैं उसको यहाँ पर सॉल्व करवाता हूँ और सभी ने दिया है, आंसर भी किए हैं। बाद में अगर आपको लगता है कि मुझे वही टेस्ट पेपर फिर से प्रैक्टिस के तौर पे लेने हैं, तो ये अनलिमिटेड तौर पे आप कभी भी साल भर तक कितनी भी बार इन्हें दे सकते हैं और बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में एक बात और है कि आपको ये जो टेस्ट पेपर अभी दिए गए हैं, तो इनका मेगा टेस्ट पेपर भी होगा, इन सबका मिक्स। ठीक है, तो वो आपको देना है, उसमें 50 क्वेश्चन डाले जाएंगे, तो वो भी बड़ा अच्छा पेपर होने वाला है। तो मैं इन 30 क्वेश्चंस को आपको यहाँ सॉल्व करवाता हूँ। सेक्शन ए 30 क्वेश्चन है और जो एवरी क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे। तो इसका जो आंसर है वो है सामोआ द्वीप पर जो अध्ययन किए थे वो हॉलिंगवर्थ के द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा? अब आपको शॉर्टकट की याद रखनी है। हॉलिंगवर्थ का मतलब इतने वर्थ व्यक्ति थे, बढ़िया, मतलब इतने मेहनती थे कि सामोआ द्वीप पर गए और वहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया। हैविंग हर्ट्स का भी नाम कुछ मिलता जुलता है, तो यहाँ इसके बारे में मैं बता देता हूँ। इन्होंने विकासात्मक कार्य का सिद्धांत दिया हुआ है। कहते हैं ना कि एक हैविंग हर्ट्स का भी नाम आता है, तो हैविंग हर्ट्स का विकासात्मक कार्य सिद्धांत दिया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, विकासात्मक कार्य का सिद्धांत। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 20वीं सदी, क्वेश्चन नंबर 2 है, 20वीं सदी बालक की सदी किसने कही या किसने इसे कहा है? 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा है, तो क्रो एंड क्रो उसका आंसर है, ऑप्शन ए। तो ये एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, जो करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट मार्क्स है वो 1 नंबर है। तो क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी बालकों की सदी कही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकासात्मक मनोविज्ञान के अनुसार, देखो विकासात्मक का मतलब है विकास चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, इसे कहते हैं विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ओ ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। और साथ में एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, जितनी भी बार आप पेपर देंगे ना, उनके ऑप्शंस शफल हो जाएंगे और क्वेश्चन भी शफल हो जाएंगे। यानी आपको ये पता नहीं रहेगा कि ये ऑप्शन अभी तो यहाँ 3 पर भी आ सकता है और ए पर भी आ सकता है। जितनी बार देंगे उतनी बार बदल जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी बार बार प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये एप्लीकेशन में बहुत अच्छी चीज़ है। और देखो, हमने जो सफ़र शुरू किया है एप्लीकेशन को बनवाने से लेकर के आपके लिए कोर्स मेंटेन करने तक का, वो हमारे लिए भी इतना आसान नहीं है, तो उसका लाभ जरूर लें। तो विकास जीवन पर्यंत चलता है, यही कहलाता है विकासात्मक मनोविज्ञान। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4। मौलिक व्यवहारवादी कहलाते हैं। तो मौलिक व्यवहारवादी वॉटसन को कहा जाता है, कई जगह स्किनर लिखा हुआ है, तो वॉटसन मौलिक व्यवहारवादी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 नंबर है, दिखाई दे रहा होगा सभी को। विकास प्रबलन व दंड के द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। जिस तरह से आप कहते हैं कि मुझे बालक का विकास करना है, मैं उसे बलपूर्वक उसका विकास करूंगा, उसे दंड दूंगा अगर विकास नहीं होगा, तो क्या ऐसा सुनिश्चित किया जा सकता है? क्या इससे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सत्य है, ये सत्य कथन है। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि हम दबाव से, बल से हम किसी का विकास नहीं कर सकते। ठीक है, तो विकास तो परिपक्वता और अधिगम दोनों का गुणात्मक और इन दोनों के अंतःक्रिया से ही काम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा है। विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, ये तो परिपक्व अवस्था तक जाता है, लक्ष्य की ओर ले जाता है और एक प्रगतिशील क्रम है। परिवर्तन जो होते हैं क्रम से होते हैं, ये किसने कहा है? तो बहुत अच्छा कोटेशन है हरलोक का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे याद भी है, तो मुझे बड़ी जल्दी याद आ जाता है जब ये क्रम की बात होती है, प्रगतिशील, लक्ष्य की ओर ले जाने वाला, ये अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। हरलोक ने 4 परिवर्तन बताए थे, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप और नए चिन्हों का उदय। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, इनकी कोटेशन जो है। हरलोक महोदया है, ये लेडी थी ये, ठीक है ना। वह संधि काल कहलाता है, तो जो
प्राक किशोरावस्था है, ये 11 से 13 वर्ष या 12 से 14 वर्ष जो होती है ना, ये बालिकाओं में 11 से 13 और बालकों में 12 से 14, ये प्राक किशोरावस्था कहलाता है। जन्म के समय नवजात शिशु क्यों रोता है? क्या उसे भूख लगती है? क्या उसे पीड़ा होती है? प्यास लगती है? नहीं, वो वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है। तो इस वजह से ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर आपको मानना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक मूल प्रवृत्ति, ये क्वेश्चन ये है 10 नंबर। लैंगिक मूल प्रवृत्ति है तो इरोज जो है, वो इरोज एक मूवी बनाते हैं, वो कंपनी भी है, तो इसका मतलब होता है कि जन्म, सृजन। तो इरोज क्या करती है? इरोज लैंगिक मूल प्रवृत्ति है, इसे लिबिडो भी कहा है, लिबिडो। थैनेटोस होती है विध्वंसक, विनाशक। तो यहां ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इरोज लैंगिक मूल प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घोड़ा घुड़सवार संबंध है। देखो ये क्वेश्चन अधिकतर तो मैंने ही बनाए हैं, ठीक है ना, और मतलब जो नोट्स होते हैं उन्हीं से मैंने तैयार किए हैं। बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने किसी गाइड में से या किसी टेक्स्ट बुक में से निकाल लिए हैं, नहीं। जो आपके सामने नोट्स हैं, कोई ऑथेंटिक बुक्स है, वहाँ जो कंसेप्ट लिखा हुआ है उसको आप किस तरह से सोच करके क्वेश्चन बना सकते हैं, वैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं। तो घोड़ा घुड़सवार का संबंध होता है, घोड़ा जो अनियंत्रित है, घुड़सवार उसे नियंत्रित करता है, इड अनियंत्रित है, ईगो उसे नियंत्रित करता है। क्लियर है? तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, घोड़ा घुड़सवार बराबर इड ईगो, इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो बनाना था। ओसीडी की समस्या है, एक ओसीडी की समस्या होती है जिसे कहते हैं ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक मूवी थी हम शक्ल, उस हम शक्ल मूवी में 3 तरह के जुड़वा हो जाते हैं, 2 तो हीरो और एक थोड़ा बुजुर्ग हीरो, तो 3 लोग, ये 3 तरह के जुड़वा हो जाते हैं। तो ट्रिपल हम शक्ल भी नहीं होते, ट्रिपल शक्ल हो जाती है इनकी। तो ओसीडी की समस्या क्या होती है? उसमें जो बुजुर्ग हीरो होता है वो बार बार हाथों को सैनिटाइज करता है, तो वो एक ही क्रिया को बार बार दोहराना, सुपर ईगो में नैतिक, जब नैतिकता ही है एक तरह से, उस क्रिया को बार बार दोहराता है। ऑबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसे कहा जाता है। ओसीडी की समस्या सुपर ईगो में होती है। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं कितनी बताई गई है? तो मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट फटाफट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। नव फ्रायडवादी इरिक एरिक्सन को माना जाता है, इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नव फ्रायडवादी किसे कहा जाता है, तो इरिक एरिक्सन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किशोर पढ़ाई करते हुए टीवी देखना, रेडियो, ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गैसेल का। ये गैसल या गैसेल दोनों एक ही बात है। तो गैसेल का कथन है कि किशोर किशोरी जब पढ़ाई करते हैं तो उसी समय टीवी भी देख रहे होते हैं, गाने भी सुन लेते हैं और पढ़ाई भी कर लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो गैसेल का एक कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया क्योंकि ये आपके एप्लीकेशन वाला फॉर्मेट है, इसलिए। तो स्कीमा, आत्मसात, समंजन, साम्य धारण, ये जो अवस्थाएं हैं वो किसने बताई है? तो ये जो अवस्थाएं हैं सारी, ये पियाजे के द्वारा बताई गई है। ठीक है ना? स्कीमा, आत्मसात करना, नए ज्ञान को जोड़ना और पुराने ज्ञान को हटा देना, साम्य धारण, इन सब में कंट्रोल चलता है साम्य धारण से। तो ये पियाजे ने बताया है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको 5 टेस्ट में टोटल सरल से कठिन की ओर दिए हैं, तो आप उन्हें कर लिया होगा आपने, और नहीं किया है जिन लोगों ने वो अब दे नहीं पाएंगे, वो कोर्स में ऐड कर दिए गए हैं टेस्ट सारे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, 4 अवस्थाएं बताई, ठीक है ना? तो उनमें से 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसे हम अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं। फिर 7 से 11 वर्ष, 11 के बाद में फिर औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। ठीक है, तो 4 अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन, विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है किसी भी समय। किसने कहा? ब्रूनर। ब्रूनर, ऐसा लग रहा है ना आपको, कुछ भी बनाया जा सकता है, बुना जा सकता है, वही है इसका मतलब। तो आपको शॉर्टकट की समझना है, ब्रूनर।
जैसे मैं याद रखता हूँ ना, हर लोक ने, प्रगतिशील, परिवर्तन, व्यवस्थित, इस तरह से, दो व्यक्ति समान नहीं होते, इस तरह की बातें कही है, वो हर लोक का मुझे ध्यान है। उसी तरह से ब्रूनर का है। एक जरशील्ड है। जरशील्ड हम कहते हैं कि हम बहते चले जाते हैं, मतलब हमारा विकास होता चला जाता है। तो इस तरह से एक प्रश्न आएगा, तो ये मैंने कुछ ऐसे ट्रिक्स बनाई हुई है। जरशील्ड है, ब्रूस है, काल ब्रूस है, अनोखा काल का है बाल्यावस्था को। सभी भाषाओं में कुछ न कुछ सार्वभौमिक गुण पाए जाते हैं और ये एलएडी बन जाते हैं, यानी लैंग्वेज डिवाइस होती है। ये नॉम चॉम्स्की का कथन है। तो ये मुझे ध्यान है कि इस तरह से हमने याद किया हुआ है इसे। एलएडी बनाते हैं, यानी ये लैंग्वेज ऑटोमेटिक बन जाती है। किसी भी वातावरण में बच्चे को छोड़ोगे तो वहाँ जो वातावरण में चल रही है लैंग्वेज वो सीख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। संवेग सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं किशोरावस्था में। ये मत सोचिएगा आप कि ये डार्क है या बोल्ड है इसलिए इसका आंसर है, नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तो ये प्रभाव तो यही है, लेकिन फिर भी ये कई बार ऐसा होता है कि दूसरे ऑप्शन भी बड़े छोटे हो सकते हैं। तो यहाँ पर किशोरावस्था में आपको ध्यान रखना है कि किशोरावस्था में ये देखने को मिलता है, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। तो संक्रमण कर रहा है, इसलिए जरशील्ड हमने याद रखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति वंशक्रम वातावरण का योग नहीं है, गुणनफल है। यह किसने कहा है? तो यह वुडवर्थ का कथन है। ठीक है। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बाहरी है ना, तो ये किसने कहा है? बाहर की बातें कही है रॉस ने। तो रॉस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी परख सिद्धांत में कितने घटक होते हैं? तो इसमें 5 घटक होते हैं। ब्रॉन फेन बैनर ने इसे बताया। जो सामाजिक अंतःक्रिया वाला घटक है वो सबसे प्रारंभिक घटक होता है। अभी उसे हम देखते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि पारिस्थितिकी परख सिद्धांत के अनुसार सामाजिक वातावरण का सबसे आंतरिक जो तंत्र है उसे हम कहते हैं लघुमंडल। सबसे पहला वाला लघुमंडल है। और वृहद मंडल, बाह्य मंडल वो है जिसमें माता पिता का कार्य क्षेत्र आता है, बालक इसमें सम्मिलित नहीं होता है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं हो सकती। ये किसने कहा है? तो मैंने कहा ये हरलोक का कथन है। प्रगतिशील क्रम है, दो बालक एक जैसे कभी नहीं हो सकते, ये भी हरलोक ने ही बताया है। तो 25th जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 26 नंबर का क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवर्तन का एक नियमित, क्रमबद्ध, सुसंबद्ध, मैंने बताया नियमित वगैरह शब्द आते हैं, हर लोग के साथ में आपको उनको जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसीडी की समस्या है। एक क्रिया को बार बार दोहराना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसे कहते हैं। एक क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, तो ये आंसर है। ठीक है, अब बस 3 क्वेश्चन और है, ज़्यादा नहीं है। पारिस्थितिकी परक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ब्रॉन फेन बैनर के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के अनुसार बालक स्वयं तो शामिल नहीं होता है, लेकिन उसके निकट संदर्भ की अनुभूतियां शामिल होती है। यह कहलाता है उसका बाह्य। माता पिता का जो कार्यस्थल है वो है, खुद शामिल नहीं होगा। और पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के अनुसार समय के साथ जो परिवर्तन शामिल है वो घटक मंडल में शामिल हो जाते हैं। अब ये आपका जो 30 क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग थे। आप लोग इसे एप्लीकेशन में देना चाहिए आपको, और करते रहिए इसे। और भी कोर्सेज है जो लॉन्च होने वाले हैं, जैसे संस्कृत का कोर्स 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।